रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धाओं का वर्णन आता है, जिन्होंने अपनी युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या तथा धनुर्वेद के बल पर बड़े बड़े शत्रुओं पर विजय पाई थी। तो आप बस अनुमान लगाकर देखिए कि इन योद्धाओं को शिक्षा देने वाले गुरु कितने शक्तिशाली होंगे तथा उनका गुरुकुल कितना समृद्ध होगा। आज हम ऐसे ही 7 गुरुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जिनके बल, शक्ति और तेज का कोई तोड़ नहीं था, और इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली था। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। गुरु द्रोण परशुराम जी, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अगस्त्य तथा स्वयं नारायण से हर प्रकार की शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। भीष्म पितामह ने ही सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को अपने कुरुवंशी पौत्रों को शिष्य रूप में समर्पित किया था। जब गुरु द्रोण पांडवों तथा कौरवों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे, उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी क्षत्रिय, अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन कर्ण, ये सभी गुरु द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए थे। हालांकि गुरु द्रोण पर पक्षपाती होने का दोष भी लगता रहा कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी और उससे उसका अंगूठा भी मांग लिया था। हालांकि उन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए ही ये कदम उठाया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार हैं। इनका जन्म इस मनवंतर यानी कि वैवस्त मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही उन्होंने अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया था। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्र के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी परशुराम जी को दे दिया था। महर्षि कश्यप के आश्रम में रहकर तथा उनकी देखरेख में परशुराम जी ने शस्त्रास्त्रों का अभ्यास किया था। भगवान दत्तात्रेय से भी परशुराम जी को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, रुक्मी आदि जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। गुरु बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति जी ने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे। इन्हें ग्रह पुरोहित भी कहा गया है, जिनके बिना यज्ञयाग सफल नहीं होते। ये अपने प्रकृष्ट ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते हैं। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखे मार देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति रक्षोंग मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं की रक्षा की थी तथा दैत्यों को दूर भगा दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति जी ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देवगुरु का पद तथा ग्रहत्व प्राप्त करने का वर दिया था। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह को दंड नीति का ज्ञान दिया था। गुरु शुक्राचार्य। महाभारत तथा अन्य कई महापुराणों के अनुसार शुक्राचार्य जी को दैत्यों का गुरु कहा गया है। वे असुर राज वृषपर्व के राज्य में निवास करते थे। उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। उस विद्या का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी नहीं था। देवासुर संग्राम में वे इसी विद्या का प्रयोग करके देवों के हाथों मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। महाभारत काल में इन्होंने भीष्म पितामह को राजनीति तथा कई शास्त्रों का ज्ञान दिया था। महर्षि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्ष तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। यह भी सप्तऋषियों में से एक हैं। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं ही राजा दशरथ से मांगकर श्री राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे। विश्वामित्र जी ने इस ब्रह्मांड में उपस्थित एक एक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान श्री राम को दिया था। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बला और अति बला विद्याएं पढ़ाई थी। अपने पुत्र ऋषि गाल्व को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। विश्वामित्र जी ने एक समय पर कई देवताओं को परास्त कर एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना आरंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप देवों और राक्षसों सहित सभी प्राणी विश्वामित्र जी से भयभीत हो गए थे। अंततः विश्वामित्र जी भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए थे। वेद व्यास जी को गुरुओं के गुरु माना गया है।
गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। वेद व्यास जी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही कलावतार थे। व्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती था। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार अलग अलग व्यक्ति व्यास बनते हैं। व्यास का अर्थ है संपादक और ये एक उपाधि है। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न युगों में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं और यही पुराणों के व्यवस्थापक भी हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया था। रोमहर्षण तथा शुकदेव भी इनके परम शिष्य थे। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ये ब्रह्मज के मानस पुत्र के रूप में उद्भूत हुए। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं। राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर उनके उपदेश से ही अपना पृथक राज्य और राजधानी अयोध्यापुरी बनाई। तब से वशिष्ठ प्राय वहीं रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु तथा निमि से अनेक यज्ञ संपूर्ण कराए थे। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से ही भागीरथ माँ गंगा को धरती पर ला पाए थे। संतानहीन राजा दिलीप ने ऋषि वशिष्ठ से प्राप्त गौ सेवा की विधि से रघु जैसे प्रतापी पुत्र को पाया था, जिनके नाम पर सूर्यवंश कालांतर में रघुवंश नाम से प्रख्यात हुआ। ये राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज थे। इन्हीं की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पुत्र येष्टि यज्ञ कराया था। इनके गुरुकुल में ही श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। राजा हरिश्चंद्र भी इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। राम कथा के अंत में इन्हीं के परामर्श पर श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वशिष्ठ जी वेदों और कलाओं के ज्ञाता थे। वे ऋग्वेद के समुच्चय 7वें मंडल के अधिष्ठाता ऋषि हैं। महर्षि वशिष्ठ जी का योग बल, ब्रह्म तेज अत्यंत अद्भुत था। इसी के बल पर ही उन्होंने विश्वामित्र जी को पराजित किया था। इनके अतिरिक्त गुरुओं में वाल्मीकि जी, महर्षि अगस्त्य और महर्षि भारद्वाज जी का भी माननीय उल्लेख आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।